बिकॉज बाहर भी अगर मैं जाती थी तो कोरोना था, तो सबको बोल रहे थे कि अंदर रहने के लिए। तो उसी ड्यूरिंग मुझे लगा कि अगर मैंने पेन उठाया और मैंने थोड़ा बहुत लिखना स्टार्ट किया कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में उतना टैलेंट है कि वो आगे जा सकता है तो उसको आगे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो आप ही की शान रहती है। अगर कुछ भी होगा तो डेफिनेटली फैमिली का भी नाम आता है। तो मुझे अपने इस पैशन में अपना एक पीस मिलता था कि मतलब अगर मेरी वजह से कोई कुछ पढ़ पा रहा है या कोई किसी सोसाइटी को एक मैसेज मिल रही है, लोगों का काम होता है बोलना। आपको क्या होता है कि आपके लिए जो कुछ मैटर करना चाहिए वो होता है अपना मेंटल पीस और अपनी रिस्पेक्ट, अपनी ऑनर, अपनी डिग्निटी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर और आज के शख्सियाती शुमारे में हमारे साथ मौजूद है कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली एक कमसिन बच्ची जिसने महज 12 साल की उम्र में कलम हाथ में उठाया, लिखना शुरू किया और मुसन्निफ बन गई। दिलचस्पी की बात यह है कि जिस उम्र में बच्चे खेल कूद में मसरूफ होते हैं वहाँ इस बच्ची ने कलम हाथ में उठाकर लिखना शुरू किया और धीरे धीरे कामयाब होके दिखाया। और आज इस बच्ची के जो आर्टिकल्स है, जो ये आर्टिकल लिखती है, वो मुकामी अखबारात में छपते हैं। आए नाज़रीन मजीद इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ की जर्नी के बारे में। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहूँगी जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके सामने, आपके सामने अपने जो टैलेंट है वो आप सबके सामने ला पा रही हूँ। तो मेरा नाम शाकिरा अमीन है, मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ कश्मीर हावर्ड में और मैं गांधरबल से ताल्लुक़ रखती हूँ। शाकिरा जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आप बहुत ही छोटी है, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप लिखने का काम करती है, आर्टिकल्स लिखती है, तो कैसे आपके जहन में आया कि आपने कलम हाथ में उठाया और लिखना शुरू किया? जो ही 2019 हुआ था तो कश्मीर में यहाँ पे लॉकडाउन हो रहा था, तो उन दिनों मुझे ये लगा था कि लाइक मैं वहाँ पे बैठी होती थी घर पे या टाइम पास होता था, तो उस वक्त मैं सोचती थी कि मैं क्या करूँ। बिकॉज बाहर भी अगर मैं जाती थी तो कोरोना था, तो सबको बोल रहे थे कि अंदर रहने के लिए। तो उसी ड्यूरिंग मुझे लगा कि अगर मैंने पेन उठाया और मैंने थोड़ा बहुत लिखना स्टार्ट किया। ग्रेजुअली मुझे इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ बहुत ज़्यादा, तो मैंने तब से राइटिंग स्टार्ट की और इस चीज़ में मतलब अब मुझे अपना एक इंटरेस्ट लगा, मुझे अपना एक अपना एक पीस लगा इस सब में। ठीक, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जब आपने पहला आर्टिकल लिखा वो सरेआम हुआ, कौन सा वो आर्टिकल था जो आपने सबसे पहले लिखा और कितनी शोहरत उस आर्टिकल से आपको मिली? जो मैंने सबसे पहले आर्टिकल लिखा था वो सुसाइड के बारे में था कि सुसाइड से हमारी सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है कि जब कोई इंडिविजुअल सुसाइड करता है। एंड वो तब की बात है जब कश्मीर में बहुत ज़्यादा सुसाइड्स हो रही थी। तो जब ये पहला आर्टिकल पब्लिश हुआ तो मुझे अब अपनी जगह पे एक अंदर से एक सुकून महसूस हुआ कि जो मैं लिख रही हूँ वो लोग पढ़ पा रहे हैं। एंड अगर उसकी वजह से कोई खुश हो रहा है या कोई अपनी सुसाइड रोक रहा है मेरी वजह से, तो वो एक अलग किस्म का एक सुकून होता है कि आपकी वजह से कोई नेक काम कर रहा है, आपकी वजह से अपनी जान कोई बचा रहा है। माशाल्लाह, आपकी सोच बहुत अच्छी है। चूंकि शाकिरा जी आपसे बात कर रहे हैं हम, महज 15-16 साल की उम्र की है। आपसे मैं जानना चाहूंगी, जब आपने आर्टिकल लिखना शुरू किया, 12 साल की उम्र में थी आप तब, तो जब वो उम्र होती है एक बच्चे की तो खेल कूद में मसरूफ होते हैं, तो क्या कभी आपके जहन में आया कि क्या मैं पेन उठा के लिख रही हूँ जैसे बाकी बच्चे खेलते हैं, मैं भी ऐसे खेलूं? ऑनेस्टली मेरा सबसे पहले मेरा पहले से इंटरेस्ट था राइटिंग के अंदर। तो जब मैंने आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट किया तो उसके अंदर मुझे एक अलग से एक पीस लगा, या मैं पोइट्री लिखती हूँ या आर्टिकल्स लिखती हूँ, इसके जरिए मुझे लगा कि मैं भी सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, कम ही सही लेकिन मैं भी सोसाइटी में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ। और ये मुझे कभी नहीं लगा कि बाकी बच्चे खेल रहे, बिकॉज मुझे अपने इस पैशन में अपना एक पीस मिलता था कि मतलब अगर मेरी वजह से कोई कुछ पढ़ पा रहा है या कोई किसी सोसाइटी को एक मैसेज मिल रही है तो मुझे अपना एक पीस मिलता था इस चीज़ से। बेशक, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जब भी हम किसी शोबे में आते हैं, आपने अपना हुनर आजमाया है, लिखने के शोबे में अपना कदम रखा है और कामयाब होके भी दिखाया है, तो जब भी हम कामयाब होते हैं, जब भी हम किसी भी शोबे में आते हैं, तो एक उस्ताद की ज़रूरत होती है या फिर हमारा कोई आइडल रहता है जिससे हम इंस्पायर होते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में आर्टिकल लिखने में कौन आपके उस्ताद रहे हैं और आइडल कौन है आपके? अगर वैसे बात की जाए तो हम सब मुसलमान हैं, तो हमारे लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रोल मॉडल और आइडल रहने चाहिए। लेकिन अगर आप टीचर या किसी गाइड की बात करें या कोई ऐसा इंसान जो आपको सपोर्ट करता है कॉन्स्टेंटली या लाइक अपने हर एक थिक एंड थिन में आपके सपोर्ट में होता है, तो वो मेरे नानू रह चुके हैं। वो एक लॉयर है एंड वो मेरे साथ रह चुके हैं हर टाइम। चाहे कुछ पब्लिश हुआ, मैंने कुछ लिखा, मैं उनको भेजती हूँ कि बाबा आप ये चेक करिए कैसा है। तो वो एक ऐसे इंसान रह चुके हैं जिन्होंने मुझे मेरी पूरी जर्नी में बहुत सपोर्ट किया है। आर्टिकल
साथ लिखती है, अपना वक्त इसमें लगाती है, साथ साथ आप पढ़ाई भी करती है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी आगे जब आप जाएंगी इस शोबे में आगे जाएगी, क्या पढ़ाई के साथ साथ आपका ये लिखने का हुनर जारी रहेगा? उम्मीद मुझे यही है कि इंशाल्लाह मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये सब मैं बैलेंस करूंगी, बिकॉज अगर पढ़ाई एक तरफ है तो मुझे दूसरी तरफ अपना पैशन भी फॉलो करना है। ये मेरा एक पैशन है, ये राइटिंग या अपने आर्टिकल्स लिखना, तो ये एक पैशन है। तो आई होप कि मैं अपनी ये सब जारी रख सकूँ। मैं भी एक ब्रेक लूंगी कि कुछ टाइम कभी एग्जाम्स होते हैं या कभी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो उस वक्त मैं एक ब्रेक ले सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं सोच सकती कि मैं ये सब कभी सब छोड़ पाऊंगी, बिकॉज अब ये मेरा एक पार्ट बन चुका है, ये राइटिंग, एक आर्टिकल राइटिंग, पोइट्री, क्योंकि इस सब से मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हूँ सोसाइटी के लिए। ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप अभी 9th क्लास में है, तो पढ़ाई में आप कैसी है? क्या कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है? अल्हम्दुलिल्लाह मतलब पढ़ाई भी राइटिंग के साथ मैं बैलेंस कर रही हूँ। एंड अब मेरे फेवरेट सब्जेक्ट की बात की जाए तो मुझे बायोलॉजी, फिजिक्स, इन चीज़ों, मुझे साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। माशाल्लाह। आखिर में शाकिरा जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो भी छोटे बच्चे होते हैं, चाहे आपकी एज के हो, आपसे बड़े हो, आपसे छोटे हो, किसी भी शोबे में आना चाहते हैं, किसी भी फन में अपना लोहा मनवाना चाहते हैं, लेकिन या तो फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता है या फिर सोसाइटी का सपोर्ट नहीं रहता है, आप इस शोबे में है, आपके वालिदैन आपको सपोर्ट करते हैं, आपके ग्रैंडफादर आपका सपोर्ट करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों के लिए जो आपको देख रहे हैं और उनके बच्चे जो है वो किसी शोबे में आना चाहते हैं, उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है? मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगी कि जो भी है हमारे लाइक, अगर हम आपको लगता है कि आपके बच्चे के अंदर एक टैलेंट है जिनको वो परस्यू करना चाहते हैं, और वो एक ऐसा टैलेंट है कि मतलब जिसमें वो अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं, उनके पास वो टैलेंट है कि वो लाइक वो अपने को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं, बहुत ज्यादा अपने आपको बहुत ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा टैलेंटफुल समझते हैं कि मैं कर पाऊंगा या मैं कर पाऊंगी, कि मैं इस फील्ड में आगे जा पाऊंगा या जा पाऊंगी, तो उसके लिए आप फैमिली को लाइक यही एक मैसेज रहेगा कि आप अपने बच्चों का बहुत ज्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में उतना टैलेंट है कि वो आगे जा सकता है तो उसको आगे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो आप ही की शान रहती है। अगर कुछ भी होगा तो डेफिनेटली फैमिली का भी नाम आता है। और बात रही सोसाइटी की, तो लोग बातें करते हैं, लोगों का ये नहीं होता कि लोग बातें नहीं करेंगे, हर कोई बात करे, लोगों का काम होता है बोलना। आपको क्या होता है कि आपके लिए जो कुछ मैटर करना चाहिए वो होता है अपना मेंटल पीस और अपनी रिस्पेक्ट, अपनी ऑनर, अपनी डिग्निटी। अगर आप वो मेंटेन करके अगर आप आगे बढ़ पा रहे हैं तो आपको लोगों की बातें सुनने की कोई जरूरत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रही थी जिला गांधरबल से ताल्लुक रखने वाली शाकिरा जी, शाकिरा अमीन भट्ट, जो कि महज 16 साल की उम्र की है और लिखने का काम करती है और कामयाब होके भी दिखाया। कैमरा पर्सन आशिक नायक के साथ मैं सुरखार ज़हरा, गुड मॉर्निंग कश्मीर, श्रीनगर।